आज हम यहाँ पर परमात्मा की याद में बैठे हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। अगर हमने दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर लिया और परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो सारा जीवन व्यर्थ चला गया। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्लो राज, बिन भक्ति भगवान के सभी नरक के साथ। कि हमारे पास अरबों रुपया हो जाए, सारी दुनिया का राज हमारा हो जाए, लेकिन हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की तो नरकों में जाना पड़ेगा, उसे छुड़ाने वाला कोई नहीं है। इसी तरह ईसाइयों के यहाँ भी बाइबल में कहा है, What does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses his own self? कि उस आदमी का क्या फायदा जिसने सारी दुनिया की चीजें तो प्राप्त कर ली और अपने आप को जाना नहीं, तो उसने कुछ नहीं किया, उसने सारी जिंदगी बेकार कर दी। तो बात तो सब धर्मों में कही गई है और हर एक धर्म में बताया है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। लेकिन हम व्यवहार में देखते हैं कि सब धर्म अपनी अलग अलग बात करते हैं, अलग अलग राग, अलग अलग ढपली, जो मना है सो बताता है। कोई कहे कि परमात्मा क्या है कि वो तो गोपियों के साथ आचरण लीला करता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और ऐसा ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे विद्वान आदमियों में भी बड़ा भेद है। मुझे याद है घटना, एक बार संत तुलसीदास जी मथुरा गए, भगवान कृष्ण के मंदिर में गए, देखकर हाथ जोड़कर कहने लगे, क्या कौन छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक कर नवे धनुष बाण लगा। कहने के मैं आपकी छवि देखकर मोहित हो गया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मुझे इससे कोई खुशी नहीं हुई। कारण यह है कि आप ये बांसुरी अलग रख के धनुष बाण लो तब मैं आपको मानूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि सारा कुछ होते हुए भी लोग छोटी छोटी बातों से धर्म के रास्ते में उल्टी उल्टी बातें सोचने लगते हैं। जब आदमी परमात्मा की भक्ति कर लेता है तो ये फर्क क्यों मालूम पड़ता है? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। एक हाथी चला जा रहा था, तो उसके ऊपर महावत बैठा हुआ हाथी को चला रहा था। सड़क पर 3-4 आदमी खड़े थे। महावत ने कहा, हट जाओ भाई, हाथी आ रहा है। वो लोग कहने लगे, हाथी कैसा होता है, हम तो अंधे हैं, हमने तो हाथी देखा नहीं, आज हमें भी दिखा दो। महावत उनसे नीचे उतरा और हाथी को उनके पास खड़ा करके कहने लगे, ये हाथी तुम्हारे सामने खड़ा है, देख लो। अब जानते अंधे आदमी कैसे देखते हैं। उन्होंने छुआ हाथी को और चारों ने अच्छी तरह से देख कर कहने लगे, हमने देख लिया हाथी, तुम ले जाओ। कहने लगे, भाई देख लिया तो बताओ कैसा है हाथी। एक आदमी कहने लगा, ये तो बड़ा सा खंबा है, जैसे पिलर होता है बरामदे का ऊपर से नीचे तक, ऐसे बरामदे का पाए की तरह है। दूसरा आदमी कहने लगा, तुम अंधे हो और झूठे भी हो। अरे ये तो ऐसा है जैसे 2 विधान दृष्टि हो, क्योंकि उसने हाथी की पूंछ छुई हुई थी। तीसरा आदमी कहने लगा, तुम दोनों ही झूठ बोल रहे हो। इसका तो ऐसा है, एक तरफ से बड़ा मोटा है और एक तरफ से मुंह पतला होता चला गया। उसने सूंड हाथी की छुई हुई थी। वे तीनों लगे रहे थे, तब तक चौथा आदमी कहने लगा, अरे तुमने क्या देख लिया, ये तो एक बहुत बड़ी चीज है, इसके ऊपर तो बिस्तर में जाकर सो जाओ, इतनी बड़ी चीज है। तो चारों आपस में लड़ने लगे। तो जब ये देखा तो महावत कहने लगे, क्यों लड़ते हो भाई? कहने लगे, ये सारे आदमी मेरे साथ वाले झूठे हैं, मैंने हाथी को देखा है, ऐसा है, लेकिन बता रहे हैं दूसरी तरीके। जब ये बात हुई तो महावत कहने लगा, तुम लड़ो मत, तुम सब आदमी सही हो,
कहने के सही होते तो सबकी बात एक होती, अलग अलग क्यों है। जब उन्होंने कहा कि तुमने सबने हाथी नहीं देखा, हाथी के अंग देखे हैं, जब हाथी देख लोगे तब ये भेद मिट जाएगा। वही हालत हमारी, हम धर्मों में लड़ते रहते हैं आपस में, ये ऐसा है ये ऐसा है, क्योंकि हमने देखा नहीं, सुनी सुनाई बातें करते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, जब संत आते हैं वो हमें इन सारे झंझटों से निकाल कर कहते हैं तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो कोई। जो उनके पास आते हैं उन्हें बिठाते हैं और इस दुनिया से उलट कर अंदर ले जाते हैं और परमात्मा को दर्शन कराकर कह देते हैं परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं। हम भटकते क्यों हैं? क्योंकि हम तो दुनिया में फंसे पड़े हैं। हमें कहे ध्यान करो, परमात्मा की याद करो, आंख बंद करके बैठते हैं तो तैसे हमारा ध्यान जो है इधर उधर दुनिया में चला जाता है और हम बैठ नहीं पाते, बेचैन होकर उठ जाते हैं। मुझे याद है घटना, एक बार 4 पंडे थे मथुरा में, कहने लगे भाई कल छुट्टी है, चलो वहाँ आगरा घुमाए और कर ऐसे करें एक नाव ले ले किराए पर, उस नाव में बैठकर क्या ठीक नहीं है क्या? हाँ शांति सुनते हैं। तो उस नाव में बैठकर चले जाएंगे और रात भर नाव चलाकर आगरा पहुंच जाएंगे। दिन में सारे दिन आगरा घूमेंगे और रात को फिर नाव से वापस आ जाएंगे मथुरा। तय कर लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या करी, तैयारी करी तो मथुरा में लोग जो है वो भांग ज़्यादा खाते हैं। तो उन्होंने पंडितों ने सारों ने भांग घोट ली। कहने का बड़ा मेहनत का काम है, सारी रात नाव चलानी पड़ेगी, तो कुछ घोट ली पी ली और कुछ नाव में रख ली। और जैसे वे बैठे जाके नाव में तो चारों ने खूब भांग पी ली और उनमें से 2 आदमी कहने लगेगा अच्छा भाई हम तो सोते हैं तुम नाव चलाओ और जब थक जाओगे तो हमें उठा लेना, हम चलाएंगे फिर तुम चलाना, इस तरह से नंबरवार चलाते रहना। ये करके वो गया तो जैसे ही वो थोड़ी दूर थक गए चलाते हुए रात में नाव को, तो उन्होंने फिर दूसरे को उठा दिया। वो उठाया जिन्हें वो चलाने लगे नाव को, और जो आदमी चला रहे थे वो थक के सो गए। फिर उठे इसी तरह नंबरवार भांग और पी लेते और नाव को चलाते रहते, सारी रात नाव चलाते रहे। सुबह की भोर हुई तो उन्होंने कहा कि दूसरे को उठा दिया कि भाई उठ जाओ, हो सकता है आगरा आ गया हो, सामने घाट आदमी दिखाई दे रहे हैं, घाट है। तो उठ गए, चारों देख कर उठकर कहते थे कि ये आगरा तो ऐसी है जैसे मथुरा, ऐसे ही घाट है, ऐसे ही है, ऐसी सारी चीज है। एक आदमी कहने लगे ये घसीटा तो हमारा पड़ोसी है, ये भी रात तो हमने इसे मथुरा में छोड़ा था, ये सुबह हम तो पहले आगरा कैसे आ गए। जब ये बात कही तो वो डर रहे थे, तो उन्होंने उससे कहा, कहने के भाई ये कौन सी जगह है? कहने के तो मथुरा है। कहने के मथुरा क्यों? अब तो सारी रात नाव चलाए और तुमने इतनी मेहनत की, सुबह तक अब तक मथुरा क्यों है? कहने का अच्छा मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा तुम सब लोग आके नाव में बैठे थे चलाने के लिए, ये नाव का रस्सा खूंटे से बंधा हुआ था, तुमने किसी ने उसे खोदा कि नहीं? कहने के खोदा तो नहीं। कहने के फिर नाव कहाँ से चलती? सारी रात मेहनत भी की, पानी में छप भी करते रहे, लेकिन नाव चली नहीं क्योंकि खूंटे से बंधी थी। वही हाल हमारा है, हम जाते हैं भगवान की भक्ति करने, वहाँ भी हाथ जोड़कर ध्यान ये लगा रहता है कि घर में कोई काम न बिगड़ जाए, जल्दी करो, कुछ करो, तो इस तरह से बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो संत क्या करते हैं, वो हमें इस दुनिया से अलग करके यहाँ 10वें द्वार में लाकर जहाँ पर बिंदिया टीका लगाती है बहनें, वहाँ पर जो है बिठा देते हैं और हमें अंतर में परमात्मा का दर्शन करा देते हैं। जब ऐसे संत एक बार दर्शन करा देते हैं तब हम बाहर के बातों में पढ़ते नहीं, झंझटों को छोड़ देते हैं। अब आपने मन का परमात्मा बना दिया, राम बना दिया, गणेश बना दिया, कुछ बना दिया और बनाकर उसी की पूजा करने लगे। हम समझ रहे हैं परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, तो ये पूजा हम परमात्मा की नहीं अपने मन की कर रहे हैं। अब हम परमात्मा की पूजा कैसे करेंगे?
या कोई प्रभु प्राप्ति योगी मिल जाए, कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने परमात्मा को देखा हो, वही हमें दिखा सकता है। महाराज जी कहा करते थे कि अंधा अंधे को रास्ता बताएगा तो दोनों खड्ड में गिरेंगे। तो इसी तरह से अगर हम परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा। मनुष्य जीवन का इसीलिए उद्देश्य बताया है, प्राप्त करना है परमात्मा को, और ये हम प्राप्त कर सकते हैं किसी संत की मदद से। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसने परमात्मा को देखा है तो वो हमें दिखा सकता है। जिसने देखा नहीं वो क्या दिखाएगा? आज सब लोग महात्मा बने फिर रहे हैं, तरह तरह के ढोंग करते हैं, तरह तरह के नाटक करते हैं, लेकिन परमात्मा के नाम पर सब खो रहे हैं। जब मैं शुरू में महाराज जी के आदेश से काम शुरू किया तो एक बार एक महात्मा मिले, मैं उनसे कहने लगा, मैं एक बात बताओ भाई, महात्मा बनने के लिए क्या है सिर मुंडाना, कपड़े गेरुआ कपड़े पहनना जरूरी है? तो कहने लगे जी अब तो हमारा आप एक ही मत के हो गए, तो सच्ची बात बता दे। मैं कहा बताओ सच्ची बात क्या है? कहने लगे सिर मुंडाए 3 गुण, मिर्जा से की खाद, खाने को हलवा मिले तो क्या हमारा। ये सच्चाई तो यह है कि दिखावा है, खाली ढोंग है और कुछ नहीं है। सिर मुड़ाओ या न मुड़ाओ, कोई से कपड़े पहने, इससे कोई परमात्मा की पहचान नहीं है इसने पा लिया। परमात्मा तो हमारे अंदर है। जब हम बाहर से हट जाएंगे, अंदर में जाएंगे, तब हम उसे प्राप्त करेंगे। उसे हमें कोई संत प्राप्त करा सकता है। सवाल है ऐसे संत को हम कहाँ ढूंढने जाए, कहाँ वो हमें मिलेगा? तो पहली बात तो बताइए है कि संत की कोई बाहरी पहचान नहीं होती। आप कह लेंगे उसके माथे तिल होता है, उसके हाथ में ये होता है, चक्र होता है, वो होता है, दुनिया भर की बातें, ये सब बनावट है, ऐसा कुछ नहीं होता। संत जो है वो हमें बिठाकर हमारे को अंदर जोड़ देता है, परमात्मा के साथ दुनिया से हटा देता है, ये उसकी विशेषता है। दूसरी बात यह है वो हमें बिठाकर जब अंदर ले जाता है तो कभी साहब ने कहा पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सतगुरु में भावे। कि हम आंख बंद करते हैं तो अंधेरा हो जाता है, तो वही अंधेरे को दूर करके अपना दर्शन हमें दिखाता है, अंतर में दर्शन कराता है, तब हमें विश्वास बढ़ता है, तब हम जानते हैं कि हाँ ये संत है। एक बार 1993 में अमेरिका गया है, तो वहाँ न्यूयॉर्क शहर में एक आश्रम था, एक हिंदुस्तानी थे पंडित जी, वो यहाँ पर उनका काम धंधा कुछ चलता नहीं था तो अमेरिका चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने लोगों को ढोंग बना कर, कपड़े पहना कर, मंत्र जपते देकर अनुचेले बना दिया, बहुत सारे हो गए। तो हमारा किसी आदमी को पता लगा, उसने कहा स्वामी जी आ रहे हैं, आप यहाँ प्रोग्राम रख लें। उसने कहा बड़ा अच्छा है, रख लो, कुछ कह जाएंगे तो मेरा भी असर पड़ेगा लोगों पर। तो जब गए तो मैंने कहा जब तक आप अपने अंतर में परमात्मा को नहीं देखते तब तक काम नहीं चलता। और परमात्मा के देखने की विधि जो है वो ऐसे ही होता है जैसे जीते जी मरना। क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा जीवत मरे मरे पुनि जीवे, नानक ऐसा जो कमाए। जो जीते जी मर सकता हो, मरकर तुरंत जिंदा हो सकता हो, उसे संत कहा है, उसे योगी कहा। तो इसीलिए संत महात्माओं ने हमेशा यही बात कही है। संत अगस्तीन उसने कहा आई डाई डेली, मैं तो रोज मरता हूँ और रोज इस शरीर से ऊपर जाता हूँ और रोज फिर अपनी मर्जी से नीचे आ जाता हूँ। मैं तो कोई मरने से मुझे कोई डर नहीं। और दूसरे संत ने कहा जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब पाऊँ कब मरूँ कब पाऊँ पूर्ण परमानंद। कहने लगे जब मैं मरूंगा जाकर परमात्मा में लीन हो जाऊंगा, मुझे डर नहीं लगता। और वो हमें यही विद्या सिखाता है। जब संत हमें विद्या सिखाता है, शरीर से ऊपर आते हैं तो हमारा एक डर निकल जाता है, फिर हमें मरने से डर नहीं लगता। आगे गुरु हमारे साथ हो जाता है। बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर किसी संत की दया में देखनी हो तो किसी सत्संगी के आखिरी समय पे देखो। जब उसकी मौत आती है तो खुशी से कहता है कि हाँ मेरा गुरु आ गया,
और मुझे ले जा रहा, मैं जा रहा हूँ और वो खुशी खुशी हंसते हुए शरीर छोड़ देता है। दुनिया मरने के नाम से डरती है और इसलिए डरती है कि परेशान हो जाती है, लेकिन संत जो है उस काम को रोज करता है और हमें सिखाता है, और मौत के समय वो सिख के सामने प्रकट होकर उसे ले जाता है। तो ऐसा संत हमें जब मिल जाता है तब हमारा काम बनता है। अब ऐसा संत हमें कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए एक ही बात बताइए कि अगर हम सोचे हम संत को ढूंढने, तो ये हमारे हाथ की बात नहीं है। कैसे मिलेगा? कहा रामचरितमानस में, अब मोह भाव भरोसा सन्मता बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। क्या मुझे पूरा भरोसा है कि बिना हरि की कृपा के, बिना परमात्मा की दया के संत मिलता नहीं, क्योंकि जब तक हमारे पुराने कर्म, पिछले कर्म अच्छे नहीं हो जाते, इतने अच्छे नहीं हो जाते कि हमें परमात्मा संत से मिलाए, तब तक हमें ये कर्म अच्छा न होने के कारण गुरु नहीं मिलता। हमारे जितने कर्म होते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, जब पाप कर्म होते हैं उन्हें भोगते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। जब पाप और पुण्य कर्म बराबर हो जाते हैं तब हमें मनुष्य का जीवन मिलता है, और इसमें संत का दर्शन होकर हमें आगे रास्ता मिलता है। उसके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं तो पाप खत्म होते जाते हैं और हम परमात्मा में चले जाए तो मिल जाते हैं, हमें फिर जन्म मरण में आना नहीं पड़ता, और इस तरह से हमेशा के लिए हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जिसे हम कहते हैं हमें छुटकारा मिल जाता है, निर्वाण मिल जाता है, फिर हमें दुनिया में आना नहीं पड़ता। और ये काम संत इतनी आसानी से कराते हैं कि जिसका हम अनुमान भी नहीं लगाते। जब हम उनके पास जाते हैं तो हमें नाम दान देते हैं। नाम का परमात्मा के रूप को हमारे अंदर दिखाते हैं, और उसे देख लेने से हमारा मन वहाँ रुक जाता है, फिर उधर भटकता नहीं। फिर हम दुनिया में जिसके देखो उसी की पूजा करते फिरते हैं, ये सब छूट जाती है। कहा जब वो रस आवे तो ये रस न भावे। जब वो अंतर का आनंद आता है तो बाहर की चीज़ों में हमारा मन लगता नहीं, फिर ये सब बाहर के ढोंग ढकोसले, ये बाहरी पूजा जो है सब छूट जाती है, और हम हर घड़ी परमात्मा के ध्यान में लगे रहते हैं। इसी के लिए कहा मीरा भाई ने, मैंने राम रतन धन पाया, कि राम का जो धन है वो मैंने पा लिया है। वस्तु अमोलक दी सदगुरु ने, गुरु ने मुझे वस्तु अमोलक दे दी कि जिसका कोई मोल नहीं, जिसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन ये मिलती कैसे है? जब हम श्रद्धा भाव से गुरु के पास जाए मिलती है। मैं उदाहरण है, और एक व्यक्ति गुरु जी के पास गया और जाके कहने लगा कि कैसे हम नाम दें, तो उन्होंने बता दिया, बड़ा आनंद मिला, वो चलते रही। तो वहाँ के राजा ने भी सुना, कहने के ऐसे वहाँ पे जाने से ये हो जाता है। लेकिन राजा था, अपना उसे अपना अपमान था तो बहुत बड़ा है, तो दिन में तो हिम्मत नहीं करी। रात में गया और चुपचाप रात को 12 बजे जाकर कहने लगे कि मुझे नाम दान दे दो, मुझे आपकी बड़ी दया है, मुझे कुछ दे दो। और वो कहने लगे जब नाम दान देना था तो दिन में आते भाई, अब कौन सा टाइम था। और कहने लगे कि बस ऐसे ही, दिन में तो फुर्सत मिलती नहीं, इसलिए मैं रात को ही चला। लेकिन संत तो जानते हैं मन की बात। उन्होंने क्या किया कि एक लोटा रखा था वहाँ, तो उसमें कुछ पानी था, चमड़ा भिगोया हुआ था, तो उसका पानी था, वो लेके उसे कहने लगे अच्छा ले प्रसाद ले। अब वो जब देखे तो वो परेशान हुआ राजा, कहने लगे तो इसने बेईमान ही बिगाड़ दिया। और जैसे तैसे बहाना करा, हाथ दिया और उन्होंने दिया, कहने लगा बहाना करके और कपड़ों में चला गया पानी, लेकिन पिया नहीं। और जल्दी से भागा वहाँ से छूट के, कहने का अब तो बच गया, कहीं दूसरी जगह कुछ और चक्कर न चला दे। तो आया, घर आके देखा उसने कपड़े चमड़े के रंग से रंगे, तो उसे बड़ा हुआ कि सुबह रानियाँ दूसरी लोग पूछेंगे ये सब क्या हुआ। तो रात फिर उसे बुला गए, नौकर ने कहा धोबी को बुला, कहने के इसे साफ करके सुई ला दिया कपड़े। और वो जाके धोबी देखने लगा
तो उसने देखा क्या, ये तो जल्दी क्या राजा ने कहीं दावत वगैरह खाई होगी, कपड़ों में लगी मिठाई, तो उसे चूसने लगा। जैसे वो चूसता रहा तो उन्हें खाया तो उसकी आँख खुल गई और उसे सब कुछ मालूम हो गया। तो कपड़े लेके सुबह आया और राजा के पास, कहने के राजा जब तुम्हें विश्वास नहीं था तो तुम क्यों गए थे वहाँ पर संत के पास? कहने क्या मतलब? कहने को वहाँ तुम गए, तुमने बहाना किया, उसे प्रसाद दिया, तुमने ऐसा धोखा करके गिरा दिया, ये कपड़ा में गिर गया, बहाना करके चले आए, तो क्या मिलना था? कहने के तुम्हें कैसे मालूम? कहने के जो कपड़ा में तुम्हारे लगा था उसी से मुझे ये सब चीज़ मालूम पड़ी, मैंने उसे चूसा तो उससे मालूम पड़ा। जब ये बात हुई तो कहने लगा कि मैं तो बहुत गलती करी। तो राजा दौड़ा दौड़ा गया वहाँ पर, जाके कहने लगे उनसे, रविदास जी से कहने लगे, भाई ये तो बड़ा गजब होगा, मैं गलती करती, मुझे आप दे दो, जो आपने प्रसाद दिया था वो मैं लापरवाही कर गया, वो तो बेकार हो गए। कहने लगे भाई जब तुम्हारे भाग में था, जब तो तुमने दिया नहीं, अब तुम्हारे भाग में नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? अब तो तुम्हें मेहनत ही करनी पड़ेगी तब होगा। तो गुरु की जब दया होती है, अगर हम उस वक्त उसके लेने वाले बन जाए तो हमें मिल जाती है आसानी से, वरना तो इस नाम को पाने के लिए नहीं जाने कितने कितने साल तपस्या करनी पड़ती है। कबीर साहब के जमाने में बड़ा बुखारे का बादशाह आया, 12 साल तक उनके यहाँ नौकरी करी, दरबार कबीर साहब की सत्संग में सेवा करते रहे, तब जाके उन्हें नाम मिला। लेकिन अब ऐसा है, कलयुग है, कलयुग में जीव पाप में इसलिए फंसे पड़े हैं कि किसी को इतनी हिम्मत नहीं। तो परमात्मा ने दया करके ये कर दिया कि किसी तरह आसानी से लोगों को नाम मिल जाए और दिक्कत ना हो। तो इसलिए संत जो है दया करके नाम दे देते हैं, सफाई भी होती रहती है और भजन भी बनता रहता है। तो इसलिए उनका यह रास्ता हमेशा से आया है वही, और उसी रास्ते से होता है। क्या करते हैं संत? संत हमें बिठाकर ध्यान ऊपर लाकर और जाप करना बताते हैं, एक मंत्र देकर। उससे क्या होता है कि हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों में लगता नहीं, और जब अंतर का रस मिल जाता है फिर उसी में लगे रहते हैं, उसकी मस्ती में, उसके याद में हम सारे दिन काम करते हुए एक अजीब मस्ती सी में रहते हैं। उससे पिछले कर्म करते जाते हैं और ये कर्म आगे कट कर फिर बड़ी आसानी से परमात्मा की भक्ति करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस सारे रास्ते को बड़ा सरल बना दिया है। तो दुनिया जब से बनी तब से यही रास्ता एक है जो परमात्मा की प्राप्ति का है, और यही होता है। संत आए, उन्होंने दिया, जब वो चले जाते हैं तो दूसरे लोग बहाना करके उनकी नकल करके बैठ जाते हैं संत बनकर, लेकिन उन पर कुछ होता नहीं, लोग को बहका कर उलझा डालते। तो इसलिए फिर संत दोबारा परमात्मा संतों को भेजता है और वो आके संसार में सारे काम करते हैं। अब सवाल यह है, ऐसे संत को हम जाने कैसे? तो ये हम जान नहीं सकते, हमारे अपनी हिम्मत नहीं कि हम उसे जाने। वैसे जो कहा करते थे कि वो अपनी मेहनत की कमाई करके खाता है, किसी से कुछ लेता नहीं, किसी बाहरी कर्मकांड में उलझाता नहीं, परमात्मा के सिवाय किसी की भक्ति की बात नहीं करता, वो किसी कर्मकांड में नहीं उलझाता। वो नहीं कहता कि गंगा स्नान को जाओ, तीर्थ यात्राएं करो, दूसरा काम करो, वो मना भी नहीं करता, क्योंकि वो कहता है जो जहाँ लगा है अगर उसे जबरदस्ती वहाँ से हटाओगे तो वहाँ से भी नहीं हटेगा और इधर से भी हट जाएगा। फिर ये सोचेगा कि हमें हटाया जा रहा और हमें एक नई बात बताई जा रही। लेकिन वो कहता है कि जब अंदर का रस आने लगता है तो सारी चीज़ें बाहर की भुला कर इसमें लग जाता है और फिर वो परमात्मा की प्राप्ति करता है। अब सवाल है क्या उसे मिलता है, कैसे वो प्राप्ति करता है? हमारे यहाँ बताया है हिंदुओं में और दूसरे धर्मों में भी, दूसरे धर्मों में भी कि 33 कोटि देवता है। हमारे यहाँ जिसका मतलब लोग गलती से लगाते हैं 33 करोड़ देवता है, कोटि को वो करोड़ समझते हैं। वैसे कोटि का एक अर्थ करोड़ भी है। जैसे कहा 33 कोटि 33 करोड़ लोग लगाते हैं,
लेकिन कोटि का एक मतलब है श्रेणी, जैसे उच्च कोटि का विद्वान, उच्च श्रेणी का विद्वान। तो श्रेणी है 33, 12 प्रकाश की, 11 नाग की, 8 सोम की, 1 संत और 1 परमेश्वर। इस तरह से ये 33 श्रेणियां हैं। तो 12 श्रेणी जो होती है प्रकाश की, 12 तरह की रोशनी हमारे अंदर होती है। एक होती है अग्नि जैसी, जैसी आग जलती है वैसी रोशनी होती है। एक होती है उषा जैसी, जैसे सुबह को सूर्य निकलता है तो स्वच्छ लाली होती है, स्वच्छ होती है। एक हिरण्य जैसी, जो सोना होता है, स्वर्णिम रोशनी होती है, ऐसा होता है। एक प्रकाश ऐसा नीला, जैसा आसमान हो ऐसा होता है। एक ऐसा होता है सूरज जैसा तेज धूप। और इस तरह से कुल मिलाकर 12 तरह के प्रकाश होते हैं। इनसे हमारे मन के ऊपर जो जन्म जन्मांतर की मैल चढ़ी पड़ी, जो हमारे पिछले जन्मों में आँख के द्वारा जो संस्कार हमारे अंदर गए, वो सारे संस्कार निमट जाते हैं। महाराज जी बताया करते थे कि जितने संस्कार हमारे अंदर हैं, उनमें से 81 से 85% संस्कार आँख के द्वारा हमारे अंदर जाते हैं। तो जितने संस्कार हैं अरबों सालों के, इनमें से 85% संस्कार ये अंदर की रोशनी से मिट जाते हैं। बाकी जो है, जो कान के द्वारा संस्कार जाते हैं, जैसे गाना सुनने से या और चीज़ों से या और बातें सुनने से, वो जो है वो नाद से वो समाप्त हो जाते हैं। और जो हमारा अंदर गहरे में जो संस्कार बैठ गए हैं, वो सोम से समाप्त होते हैं। और इन तीनों तरह के संस्कार को संत जो है, जिसके अंदर ये सारी चीज समाये हैं, वो अपने वचन से, अपनी दया में से रास्ता बताकर, भजन कराकर ये निपटा देता है। वैसे तो भजन से बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने सालों की संस्कार, लेकिन संत एक ऐसा तरीका बता देता है कि जिससे ये संस्कार भस्म हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक चना है, आपने उसे खेत में बो दिया, तो उसके बाद पौधा होगा, उसमें 15-20 दाने निकल आएंगे। लेकिन अगर आप उसे आखाड़ में बनाकर और उसे जमीन में डाल दे तो नष्ट हो जाता है, फिर से नहीं होता कुछ भी। तो वो हमारे साथ पिछले संस्कारों को नाम के द्वारा दग्ध कर देता है, उन्हें भस्म कर देता है, और उससे फिर हम उनका प्रभाव नहीं होता। और इस तरह से धीरे धीरे करके हमें संभाल करता हुआ ले जाता है। हमारे जो कर्म है वो भुगताता है और सहारा दिए रखता है। अभी साहब ने कहा, गुरु कुम्हार श्री कुंभ है, गड़ गड़ का देखो, अंदर हाथ उभारता बाहर देता चोर। जैसे कुम्हार है वो घड़ा बनाता है, तो घड़े को बनाकर अंदर उसमें हाथ लगाकर बाहर खप्सी से पीट कर गोल करता रहता है, जहाँ उसमें कमी हो वो ठीक करता है। लेकिन न तो खोट छोड़ता है और न टूटने देता है घड़े को। ठीक इसी तरह संत सहारा देकर हमारे कर्मों को भुगता भी लेता है और सहारा भी दिए रखता है। आदमी सोचता तो हमने गुरु जी कर लिए, अब हमें कर्म नहीं भुगतने पड़ेंगे। कर्म तो भुगतने पड़ेंगे, लेकिन वो सहारा दिए रखेगा, वो सुई का सूर की सुई कर देगा, उसे बहुत छोटा करके भुगतवा देगा। जो हमें जन्म जन्मांतर तक भोगने पड़ते, उन्हें स्वप्नों में दूसरे तरीके से, आसान तरीके से भुगता देगा। और सबसे बड़ी बात है, वो सहारा दिए रखता है, तो हमें सहारा होता है। और कहेंगे गुरु जी कैसे सहारा देंगे, आज नाम दिए, कभी तो हम 20-20, 30-30 साल तक भी मिलते नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कहा, गुरु बसे बनारसी, सिख शास्त्रम दर्शी, एक पल कभी न बिछड़े जो गुण हो शरीर। इससे कहीं हो गुरु कहीं हो, एक बार जब जुड़ जाता है तो कहीं भी हो तो गुरु उसकी हर घड़ी संभाल करता है। उसे फिर यानी हम कहेंगे तभी वो जानेगा, वो हमारी सारी बातें जानता है और सारे तरीके लगाकर जैसे हो वैसे हमें इन सारे कर्मों से छुटकारा देता है।
तो हमें गुरु की इसलिए आवश्यकता है कि इन जन्म जन्मांतर के कर्मों से छुटकारा पाने, जीवन में दुखों से छुटकारा हो जाए और मरने के बाद मोक्ष मिल जाए, हमें बार बार संसार में आना जाना न पड़े। वैसे तो मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ योनि है, तो होने में सबसे श्रेष्ठ योनि है, लेकिन इसके बावजूद इस श्रेणी में आने के लिए भी जीव को 9 महीने तक माँ के घर में उल्टा लटका रहना पड़ता है। किसी आदमी को 1 मिनट के लिए उल्टा लटका दो तो बुरी हालत हो जाती है। तो इसलिए कहा कि जीवन में भी बड़ा कष्ट है और जब मरता है तब भी बड़ा कष्ट होता है। संत महात्मा बताते हैं कि मौत में इतनी पीड़ा होती है जितनी 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार लें तो उसकी पीड़ा कम है, मौत की पीड़ा उससे भी अधिक है। तो ये सारी पीड़ा छुड़ाकर हमें हंसते खाते खिलाते दुनिया के सारे काम कराते हुए वो हमें पार कर ले जाता है। जैसे कि एक कुशल मल्लाह होता है, वो जीव को नाव में बिठाकर तो समुद्र के सारे झंझटों से छुड़ाकर पार कर देता है। ठीक इसी तरह जब हम गुरु की शरण में आ जाते हैं तो हमें पार कर देता है, लेकिन वो होता उसी के है जिसके भाग में हो, क्योंकि जिसके भाग में नहीं होता उसके लिए गुरु से कहीं बुलाता फिरे, कहीं आए दर्शन दे तो भी नहीं मानता, और जिसके भाग में होता है वो उसे कहीं खोज कर मिला कर ढूंढ कर कर लेता है। तो इसलिए आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको रास्ता मिला है, आप चल रहे हैं और इसमें मन लगा कर चलते रहे। और आपको करना कुछ नहीं है, नाम आपको मिला है, सुबह बैठकर थोड़ी देर याद कर लो और उसके बाद आप कोई सारे आपने काम करते रहो, गुरु की याद बनी रहेगी तो सारे काम आपके ठीक होंगे। जो परेशानी होगी उसमें से वो छुड़ा देगा उस परेशानी से। एक बात मैं फिर बता दूं, ये मत सोचें कि हमें कष्ट नहीं होगा, कष्ट तो होगा क्योंकि जो कर्म है वो तो भोगने हैं, लेकिन वो बहुत हल्के करके भुगता देगा, उससे हमें महसूस नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। तो इन्हीं बात को कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा।